वो डरावनी जगह है जहाँ पर दफनाया जाता है भगवान जगन्नाथ को। जी हाँ दोस्तों, बेहद कम लोग ये जानते हैं कि जब जगन्नाथपुरी में हर 12 साल बाद जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव जी के विग्रहों को बदला जाता है और नए विग्रह लाए जाते हैं, जिसे नवकलेवर भी कहा जाता है। तो जगन्नाथ जी के पुराने विग्रहों के साथ क्या होता है दोस्तों? उनको सनातनी हिंदू धर्म परंपरा के आधार पर एक तरह से अंतिम दाह संस्कार होता है, वो भी बाहर नहीं, मंदिर के अंदर ही। एक व्यवस्था है जिसे कोयली वैकुंठ कहते हैं। कोयली वैकुंठ के अंदर एक व्यवस्था की गई है कि किस तरह से पुराने विग्रहों को वहाँ पर दफनाया जाए, और दफनाने की जो परंपरा होती है ठीक उसी तरह की परंपरा होती है जैसे शमशान घाट पर जिस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ एक मानव के रूप में जब जन्म लेते हैं तो एक मानव के रूप में वह शरीर का त्याग भी करते हैं। दोस्तों, जब जगन्नाथ जी के नए विग्रह स्थापित किए जाते हैं तो नए विग्रह पर वो ब्रह्म पदार्थ यानी आत्मा पदार्थ वही रहता है। ब्रह्म को पुराने विग्रहों में से नए विग्रहों में डाला जाता है। नवकलेवर के वक्त दैतापति नाम के लोग, जिन्हें भगवान जगन्नाथ के परिजन और रिश्तेदार माना जाता है, वो पुराने विग्रहों को बाहर ले जाते हैं। इस जुलूस को उनके अलावा और कोई गलती से भी नहीं देख सकता। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस घटना को कोई जिंदा इंसान देख ले तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, जिससे जुड़ी एक सच्ची घटना सन 1969 में हो भी चुकी है। खुर्दा जिले में कृष्णचंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे लगता था कि ये सब तो अंधविश्वास है, इसलिए इस खास दिन पर आधी रात को उन्होंने खुद को मंदिर के अंदर छिपा लिया। जब दैतापति पुराने विग्रहों को कोयली वैकुंठ ले गए तो कृष्णचंद्र एक पेड़ की शाखा से ये सब देख रहे थे। जब दैतापति लोगों ने विग्रहों को दफना दिया तो वे वहां से लौट आए। अब सिर्फ कृष्णचंद्र ही वहां अकेले थे। पूरा माहौल अंधकारमय और डरावना लग रहा था। तभी कृष्णचंद्र को लगा कि जैसे कोई महिला रो रही है। फिर उसे विभिन्न रंगों की किरणें दिखाई दी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। कहा जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस रस्म के दौरान दूसरे लोक के प्राणी सबसे अधिक दुखी अवस्था में यहाँ जगन्नाथ जी के पुराने विग्रहों के लिए रोने आते हैं। जैसे ही ब्रह्मांड का स्वामी अपना पुराना विग्रह छोड़ते हैं तो ये सभी गहरे दुख से रोते हैं। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोगों ने कृष्णचंद्र का मरा शरीर पाया। उन्होंने जो कुछ भी देखा था उसे अपने डायरी पर नोट कर लिया था, इसलिए आज हम यह जान पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, जब इस कोयली वैकुंठ नामक स्थान पर बड़े बड़े गड्ढे खोदकर भगवान के विग्रहों को दफनाया जाता है तो उसके ऊपर तुलसी और अन्य पुष्पों के पौधे लगा दिए जाते हैं।